हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया चलिए फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम किसी रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांसन का डिटर्मिनेशन किस तरह से होता है ये हम सीखेंगे। सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल अर्थात परिमेय संख्या, किसी भी परिमेय संख्या को, किसी भी रैशनल नंबर को जब आप डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल एक्सपांसन जब उसका लिखेंगे आप, तो वो या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, यानी कि शांत दशमलव निरूपण, यानी कि डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद वो शांत हो जाएगा, एकदम से नहीं चलते जाएगा। या फिर अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी पॉइंट दशमलव के बाद वो संख्याएं आते जा रही तो वो निश्चित रूप से फिर वो रिपीटेड फॉर्म में होंगी। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं 0.875। अब आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि 3 स्थानों तक के डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो अगर दशमलव के बाद यानी कि इस डेसिमल के बाद अगर कुछ फिक्स स्थानों तक नंबर्स लिखे हुए हैं, 3, 4, 5, 9, 10 जो भी है, उसके बाद वो रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो समझ लीजिए कि वो फिर रैशनल नंबर है। या फिर अगर मान लीजिए कुछ रिपीटेड फॉर्म में अगर आपको डेसिमल नंबर मिलते हैं, जैसे 1.3333333 रिपीटेड फॉर्म में, एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता हो, तो समझ लीजिए कि तब भी वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर में ये दो चीजें हो सकती हैं, या तो दशमलव के बाद कुछ निश्चित स्थानों तक अंक चलेंगे, उसके बाद वो रुक जाएंगे, आगे वो खत्म। या फिर अगर वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि उसमें कोई निश्चित पैटर्न होगा। अब आप कहेंगे सर, ऐसा डेसिमल नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो, ना तो उसमें कोई निश्चित पैटर्न रिपीट हो, तब हम क्या पुकारेंगे उसको? तो हमेशा याद रखिएगा, तब वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। जैसे आप पाई की वैल्यू जब आप लिखते हैं 3.14159265, ये चलते जाता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग साथ साथ नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन रिपीटिंग, मतलब इसमें कोई पैटर्न रिपीट भी नहीं होता है, एकदम से आपको कुछ भी कुछ मिलते जाता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू बहुत दशमलव के बहुत ज्यादा स्थानों तक के ज्ञात की जा चुकी है और उसमें कोई पैटर्न, निश्चित पैटर्न नहीं पाया जाता है। तो पाई एक इररेशनल नंबर है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इररेशनल नंबर क्या होता है, जिनका डेसिमल एक्सपांसन जो है वो कैसा हो, वो एकदम से नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो, और जिनका डेसिमल एक्सपांसन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के कुछ स्थानों तक के अंक रहेंगे, कुछ फिक्स स्थानों तक, भले 3, 4, 5, 100 तक भी रहे, है ना भाई, लेकिन उसके बाद वो रुक जाए, तो फिर वो रैशनल नंबर कहलाएगा। और यदि मान लो वो कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं परंतु रिपीटेड फॉर्म में मिल रहे हैं, उसमें कोई एक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, तब समझ लेना कि वो भी क्या है, रैशनल नंबर है दोस्तों। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट हमने क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को यदि रैशनल नंबर्स, भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स तो वो भी तो रैशनल नंबर है ना, तो यहाँ पर लिखने का मतलब ये है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को यदि p बाई क्यू के फॉर्म में अगर अपन लिखें, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर अपन लिखें, तो हमेशा ये बात आप वहां पाएंगे कि उनके जो डिनोमिनेटर्स यानी उनके जो हर रहेंगे वो हमेशा 2m इंटू 5n के रूप में होते हैं, जहां m और n दोनों के दोनों नॉन नेगेटिव है। अब आप कहेंगे सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। दोस्तों अभी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। देखो जैसे ये क्या लिखा है 0.875। अब आप समझ गए होंगे कि ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल अर्थात परिमेय संख्या है। क्यों है ये एक परिमेय संख्या? क्योंकि इसमें दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद इसमें निश्चित स्थानों तक अंक है। देखिए इसमें मात्र दशमलव के बाद 3 स्थानों तक अंक है, किसी में दशमलव के बाद हो सकता है 50 स्थानों तक अंक हो, तब भी वो रैशनल नंबर ही होगा, क्योंकि इसमें 50 मतलब कोई फिक्स क्वांटिटी हो ना। और जिसमें दशमलव के बाद एकदम नॉन टर्मिनेटिंग नंबर चल रहे हैं और उनका कोई फिक्स, उनका कोई पैटर्न नहीं है, जैसे कि पाई की वैल्यू, तो ऐसी स्थिति में जैसे आप √2 की वैल्यू भी लिखेंगे ना, 1.414 ऐसे चलते जाएगा, कुछ का कुछ मिलते जाएगा, तो ये भी क्या है, इररेशनल नंबर है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है,
तो देखिए अब 0.875 को हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहा तो उसके लिए क्या तरीका है, पहले तो इसका दशमलव हटा करके जो भी अंक बच गए उसको आप लिख दो, 875 हमने लिख दिया। फिर बटे में क्या करके बताऊं, दशमलव के बदले में 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दिए। अब ऊपर में तो 875 है, ठीक है, नीचे क्या है 1000, 1000 को आप लिख सकते हैं 10 के पावर में 3। अब ये 875 को आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत सिंपल है, देखो इस तरीके से 2 से शुरुआत करते हुए अपन सोचते जाएंगे, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो ऑड नंबर है। फिर 3 से सोचेंगे, 3 से भी डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इनके अंकों का जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो फिर 4 से सोचेंगे, 4 से भी ये डिवाइड नहीं है। 5 से सोचेंगे, 5 से डिवाइड होगा, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, 5 पंचे 25। 5 से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 से 15, 5 पंचे 25, फिर 5 से डिवाइड होगा, 5 सत्ते 35, फिर 7 से डिवाइड होगा, तो 3 बार 5 और 1 बार 7 मिला है, यानी कि 5 के पावर में 3 है ना भाई, क्योंकि 3 बार 5 मिला है, और गुणित 7 के पावर में 1 क्योंकि एक बार अपने को 7 मिला है। और नीचे में क्या लिखा है 10, 10 को आप लिख सकते हैं 2 into 5 और पूरे के पावर में 3। ये पावर को आप अलग अलग बांट लो, 2 के पावर में 3 अलग कर लो, 5 के पावर में 3 अलग कर लो। आप देख चुके होंगे कि हमारे पास 2 और 5 का ही पैटर्न मिलेगा। क्यों भाई, सीधी सी बात है, वो बात तो शुरू में ही क्लियर हो गई थी, क्योंकि जब आप डेसिमल हटाएंगे तो नीचे में हमेशा 10 या 10 का कोई पावर आएगा, 10 या 100 या 1000 या 10,000, और उसको आप हमेशा 2 into 5 के कुछ पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए ये बात हमने कही, क्योंकि भैया जब भी आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, देखो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी अपने आप में रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस वाक्य से आप डाउट न रखिएगा कि सर आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को यदि रैशनल नंबर के रूप में, तो ये रैशनल नंबर मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने का बात किया जा रहा है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर तो अपने आप में एक रैशनल नंबर होता ही है, बस उसका स्वरूप क्या होता है, उसका जो फॉर्म क्या होता है वो डेसिमल एक्सपांशन होता है, ठीक है। इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखने वाले किसी रैशनल नंबर को इस तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप देखो यहाँ पे 5 की घात 3, 5 की घात 3 कट रहा है, तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और नीचे में 2 की घात 3 बचेगा। सिर्फ 2 की घात 3 बचा है तो कोई बात नहीं, आप 5 की घात 0 लगा के लिख सकते हो ना। तो आप देखेंगे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर रखने वाला, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन रखने वाला ये रैशनल नंबर, ठीक है, आप देख सकते हैं उसका डिनोमिनेटर 2 के पावर कुछ कुछ इंटू 5 के पावर कुछ कुछ है, और वो जो कुछ कुछ हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगा। इसमें अपन ऊपर बता दिए कि m और n के रूप में आपको जो भी दिखेगा वो नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। वैसे एक और एग्जांपल आप देख लो, 1.512, डेसिमल हटाओगे तो नीचे में क्या आएगा 1, और उसके बाद कितने अंक है, 3 अंक है, यानी कि 3 शून्य आएंगे, जिसको आप 10 के पावर 3 लिख सकते हो। 1512 को इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने 875 को यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है, उसी तरीके से जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप कुछ इस तरह से पाएंगे। नीचे में 10 की घात 3 है, उसको आप 10 को तोड़ सकते हैं, 2 गुणित 5, और पूरे की घात में 3 है, तो 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 3, इस तरीके से। फिर आप देख सकते हैं 2 की घात 3 कट रहा है, तो 3 और 7 बचेगा, नीचे में 5 की घात 3 बचेगा। 5 की घात 3 बस बचा है, 2 नहीं है, तो 2 की घात 0 लगा लो। मतलब कुल मिला के आप इस पैटर्न में एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 into m, सॉरी 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं हर उस रैशनल नंबर को जिसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के कुछ निश्चित स्थानों तक आपको अंक दिखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद एकदम चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग के मन में एक डाउट उठ रहा होगा, उसको भी हम आपको बतला देते हैं। देखो, मान लो कोई अंक ऐसा है जैसे 1.33333333 चलते जा रहा है। अब आप बोलेंगे सर ये भी तो रैशनल नंबर है,
क्योंकि इसमें भले ही नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हमको मिला है, अर्थात दशमलव के बाद ये चलते जा रहा है, कभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, परंतु इसमें पैटर्न तो रिपीट हो रहा है, तीन बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमने तो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, परंतु ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन नहीं है, इसीलिए ये रैशनल नंबर तो है, परिमेय संख्या तो है, परंतु इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग वाला नहीं है। इसलिए जब आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा भी कोई फैक्टर निश्चित रूप से दिखेगा। 2 और 5 दिखे ना दिखे, 2 और 5 दिखे ना दिखे, लेकिन 2 और 5 को छोड़ करके कोई ना कोई फैक्टर तो आपको जरूर जरूर नजर आएगा दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा। कब की बात कर रहा हूं, जब मैं आपको ये वाला, आप जब डेसिमल एक्सपांशन लिखोगे, ठीक है, कि भाई जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो परंतु वो रिपीटेड फॉर्म में, वैसी स्थिति में उसका डिनोमिनेटर 2 और 5 के अलावा भी कोई ना कोई एक फैक्टर तो रखेगा ही रखेगा। ठीक, 2 और 5 फैक्टर वो रखे ना रखे, भाई नहीं भी रखेगा तो आप बोल सकते हो ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो 1/7, एक बात की बात है ना, 1/7, जब आप इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे ना तो ये निश्चित रूप से नॉन टर्मिनेटिंग परंतु रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म में आपको मिलेगा। अब इसमें आप बोलोगे सर 2 और 5 के अलावा हमको कोई ना कोई दूसरा चीज नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो आ रहा है बिल्कुल, 2 और 5 नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बोलोगे सर नजर नहीं आ रहा है, आप चाहो तो उसको नजर मिला सकते हो, 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 लिख करके आप बोल सकते हो कि हाँ भाई नजर में आ रहा है करके। तो 2 के पावर मतलब 2 और 5 रहे ना रहे, परंतु 2 और 5 के जो के हट से, मतलब इनके हट के, इनके अलावा, इनके अतिरिक्त है ना भाई, कोई ना कोई फैक्टर आपको निश्चित रूप में मिलेगा। ठीक, किसमें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट डेसिमल एक्सपांशन में। और ऐसा डेसिमल एक्सपांशन जो कि जैसे पाई की वैल्यू जो तो न तो नॉन रिपीटिंग हो, न टर्मिनेटिंग, न तो टर्मिनेट होता हो न तो रिपीट फॉर्म में होता हो, उसको तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, इसलिए हम उसको ऐसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, कोई रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस पैटर्न में हो, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप का हो, जहां m n दोनों ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और जब हम इन्हें इक्विवेलेंट रैशनल नंबर यानी c बाई डी के फॉर्म में लिखें तो निश्चित रूप से d 10 के पावर के रूप में होगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, तो आप देख सकते हैं जैसे 7/8 है, हम यहाँ पे ऐसे रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं जिनका डिनोमिनेटर जो है वो इस पैटर्न का हो। ठीक, तो आप देख सकते हो 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, तो आप बोलेंगे सर इस पैटर्न का कहाँ है, यहाँ पे तो 5 गायब दिख रहा है, सिर्फ 2 का पावर दिख रहा है। दोस्तों 5 को आप ला सकते हैं ना भाई, 5 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देखो, उसके लिए आप क्या कीजिए, जैसे 2 के पावर 3 है ना, तो 2 के पावर जितना है, जितना लिखा है, जैसे 3 लिखा है, तो आप समझ जाओ मेरे को ऊपर नीचे 5 के पावर 3 का गुणा करना है। अगर 2 के पावर 4 होता तो मैं ऊपर नीचे 5 के पावर 4 का गुणा कर लेता, तो अभी 3 दिख रहा है इसलिए मैंने कर दिया, तो क्या होगा आप बताओ, 7 गुणित 5 के पावर 3 मतलब 1 25, नीचे क्या है देखो 2 का पावर 3 5 का पावर 3, तो उसको हम 2 इंटू 5 पूरे के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ आप, जरूर लिख सकते हैं। 125 गुणित 7 करोगे तो 875 तैयार होगा, और 2 पंचे 10 पावर में 3, तो आपने देखा, यही तो हम बताना चाह रहे थे कि कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में हो, आप निश्चित रूप से उसको 10 के पावर में बदल सकते हो, क्योंकि 2 पंचे 10, सीधी सी बात है बस, है ना भाई, तो उसको 10 के पावर में लिख सकते हो। और तो और जब आप उसका डेसिमल एक्सपांशन करोगे, जैसे 10 की घात 3 है, तो यहाँ पे आप पीछे से 3 अंक के बाद दशमलव लगा देना, 1 2 3 दशमलव लग गया। इसका मतलब आपने ये भी समझा कि कोई भी रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर इस पैटर्न का हो तो वो निश्चित रूप से टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, इतना आप याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देख लो, 189 अपॉन 125, 125 को 5 के पावर 3 लिख सकते हो, 5 के पावर 3 है परंतु 2 तो शामिल नहीं है ना, इस पैटर्न का लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 के पावर में जितना है उतना ही 2 के पावर में ऊपर नीचे गुणा कर दो,
तो 5 के पावर में 3 है इसलिए 2 के पावर में 3 ऊपर नीचे गुणा कर दिए, ऊपर आप गुणा करेंगे तो 15 बार आएगा, नीचे में 5 दूनी 10 के पावर 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं जिसको आप डेसिमल एक्सपांशन के रूप में लिखेंगे तो पावर में 3 है इसलिए पीछे से 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और आप देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेट हो रहा है, आप देख सकते हैं क्योंकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो 2 इंटू मतलब 2 के पावर कुछ कुछ इंटू 5 के पावर कुछ कुछ के रूप में था। तो यही चीज हम आपको सिखाना चाह रहे थे दोस्तों। अब एक और चीज देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक ऐसे रैशनल नंबर पर ध्यान देते हैं, ठीक है, अब हम एक ऐसे रैशनल नंबर पर ध्यान देते हैं जिनके डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। अब हमने आपको इसको तो पहले ही समझा दिया कि ऐसा रैशनल नंबर जिनका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग हो, टर्मिनेट ना होता हो, एकदम चल देखो 1.666 पैटर्न में चलते आ रहा है लेकिन रिपीटिंग हो, रिपीट हो रहा है, कोई एक पैटर्न आपको अगर रिपीट होता हुआ दिखेगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो ऐसी स्थिति में वो रैशनल नंबर तो रहेगा परंतु उसमें खासियत ये रहेगी कि जब उसका p/q के फॉर्म में लिखेंगे तब उसका जो डिनोमिनेटर रहेगा वो इस पैटर्न का नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, या यूं कहिए कि उसमें 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नजर आएगा। जैसे 5/3 है, अब 5 क्या 3 को आप इस रूप में लिख सकते हैं क्या? केवल 2 और 5 के कुछ कुछ पावर के रूप में लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। आप बोलोगे सर अभी तो आपने समझाया कि जैसे बटे में 3 है तो 2 और 5 नहीं है तो पावर 0 लगा के लिख दो सर, तो मैं कहूंगा जरूर लिख सकते हो, लेकिन अब आप देखो क्या इसमें सिर्फ 2 की घात कुछ कुछ और 5 की घात कुछ कुछ है क्या? आप बोलोगे नहीं है सर, उसके अलावा भी कोई आ गया है। आखिर बात तो वही है ना, उसके अलावा भी कोई आ गया ना भाई। 2 और 5 के अलावा अगर कोई दिख रहा है तो आप समझ लीजिए कि फिर वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, ठीक है। अगर आपको 2 के पावर कुछ कुछ और 5 के पावर और ये कुछ कुछ हमेशा नॉन नेगेटिव हो, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखें, यानी कि जो पावर है हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। या यूं समझिए कि केवल 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का नहीं है बल्कि कुछ और ही दिख रहा है वहां पे। अगर आप इसके फॉर्म में इसको लिखना चाहेंगे तब भी आप इसको लिख नहीं पाएंगे क्योंकि अगर आप पावर 0 लगा भी देंगे तब भी हम नहीं कह सकते कि इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट का है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 और 5 नजर आ रहे हैं, इसमें 2 और 5 के साथ एक और नजर आ रहा है, तो ये एक और नजर आने के कारण ही सब खेल यहाँ पे हो रहा है। जैसे 17/6, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो 6 दिख रहा है सर, 6 को आप 2 गुणे 3 लिख सकते हो सर, और आप बोलोगे सर ये इस फॉर्म का दिख रहा है, हम कहेंगे नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख जाने से काम नहीं बनेगा, ठीक है, और सिर्फ 2 और 5 दिख जाने से भी काम नहीं बनेगा। आप मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि आपको इन दोनों के अलावा और कोई नजर आ गया तो समझ जाओ खेल वहां खत्म। अब बोलेंगे आप सर 2 और 5 हमको यहाँ पे 5 नहीं है तो पावर 0 लगा लो सर, 2 का पावर 1 है सर, अब तो ये दिख गया ना सर। मैं कहूंगा इसको क्यों बोल रहे हो, ये भी तो है ना भाई, यानी इन दोनों के अलावा अगर कोई दिख रहा है ना तो खेल खत्म है, ठीक है। 2 और 5 के अलावा अगर आप कोई दिख भी गया तो समझ जाइए फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा ही होगा। ऐसे आप तीसरा भी देख लो। आप बोलोगे सर इसमें तो ये अनिश्चित पैटर्न में चल रहा है, अनिश्चित नहीं चल रहा है, गौर से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 फिर से रिपीट हो रहा है, देखो 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर से आएगा 1 4 2 8 5 7, इस तरीके से ये रिपीटिंग चल रहा है, ठीक है। तो इनमें से किसी भी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस फॉर्म का नहीं है, ठीक है। अगर आप जबरदस्ती पावर 0 0 लगा करके भी इस फॉर्म में लाने की कोशिश करोगे तब भी नहीं ला पाएंगे क्योंकि 2 और 5 के अलावा वहां पे कुछ और दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे इनको आप लाने की कोशिश कर रहे थे, इसमें 2 गुणित 3 करके लिखा आपने, 5 के पावर 0 लगा करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश की परंतु नहीं आया क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा एक और दिख गया, वो कौन है 3। इसमें तो 7 अपने आप में दिखाई दे ही रहा है, इसमें भी 3 आपको दिखाई दे ही रहा है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस केवल इस पैटर्न को देख लो, इसी निश्चित पैटर्न में नहीं आ सकता वो कौन सा, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग रैशनल नंबर हो, ठीक है। 2 और 5 इनके अलावा आपको कोई ना कोई दिखेगा ही दिखेगा, ये चाहे दिखे चाहे न दिखे। अगर दिखते हैं तो समझ लीजिए कि उनके साथ साथ कोई और दिखेगा जो 2 और 5 से हट के हो, और अगर मान लो नहीं दिखते हैं
और आप देखना चाहें तो आप भले ही पावर 0 लगा के इनको देखना चाहें तो देख सकते हैं, परंतु सिर्फ यही नहीं दिखेंगे, कुछ और भी आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए, नीचे लिखे गए रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में आप क्या कहेंगे। इसमें दशमलव के बाद निश्चित स्थानों तक, देखो दशमलव के बाद 3 स्थानों तक के अंक लिखे हुए हैं, यानी टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को जब आप p बाई q के फॉर्म में लिखोगे तो निश्चित रूप से इसका डिनोमिनेटर 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में लिखा आएगा, जहां m और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा जब इसको आप p बाई q के फॉर्म में लिखोगे, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए इसका जब अपन p बाई q के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा इस पैटर्न का होगा। ये भी सेम, इसमें भी p बाई q के फॉर्म में लिखने पर इसका डिनोमिनेटर इसी पैटर्न का होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, क्योंकि दशमलव के बाद निश्चित स्थानों तक के अंक हैं। परंतु इसमें देखो दशमलव के बाद जो संख्याएं लिखी उसके ऊपर बार लिखा है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं दोस्तों, तो 34.5678 5678, क्योंकि चारों के ऊपर बार लगा है, मतलब ये चारों क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग किंतु रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, अर्थात ये एक रैशनल नंबर है। ये तो तय हो गया, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए रैशनल नंबर तो है, परंतु इनका डिनोमिनेटर इस पैटर्न का हो ही नहीं सकता। इसमें 2 और 5 से हट के आपको कोई ना कोई अन्य इंटीजर दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको ये पूरी थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं पर भी कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इसके अन्य क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं भी डाउट आएगा तो बताइएगा, और जल्द ही मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।